नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पे स्वागत है। राजनीति इतिहास का सबसे विश्वसनीय चैनल पर मैं हूं शशिकांत। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नगर निगम इलेक्शन पर। नगर निगम इलेक्शन पर 22 जून को सुनवाई है। 22 जून को सुनवाई में क्या फैसला होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में नगर निगम इलेक्शन पर सबसे बड़ा झूठ पर खुलासा करेंगे। इतना बड़ा झूठ आपसे कहा जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं किया। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि हमने पूरे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हिंदी में ट्रांसलेशन करवा लिया है। आपके लिए हम हिंदी में उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरा जजमेंट आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके पास है ही, अगर नहीं है तो स्क्रीन पर हम डाल देते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए। आपको जानकार वो जो हिंदी में हमारा जो जजमेंट की कॉपी है, पूरी जजमेंट की कॉपी जो सुप्रीम कोर्ट का हिंदी में हमने करवाया, वो जजमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जो नए वीडियो पर, इस वीडियो पर जो नए लोग आए हैं, जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से कहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि राजनीति का सारा न्यूज आपको सबसे पहले यही मिलेगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये इस वक्त जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा। इंटॉक ने ऐसा पहली बार प्रयोग किया है कि हमने आपके लिए पूरा जजमेंट ही हिंदी करवा लिया है। हर पन्ना आपके लिए हिंदी में उपलब्ध होगा। इससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन इंटॉक ने एक नया प्रयोग किया है। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए साथियों, पैराग्राफ 2 पर आते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है? 28/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से डेडिकेटेड कमीशन को नोटिफाइड नहीं किया गया था। पैराग्राफ 3 में लिखा गया है, इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं। हालांकि इस विषय पर दोनों ही पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा कि पटना हाई कोर्ट ने 21/10/2022 को डेडिकेटेड कमीशन को कमीशन मान लिया है। हिंदी में आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, देख लीजिए आप पूरी बात को। इसके साथ ही हम आपके लिए इंग्लिश में भी लगा देते हैं, दोनों ही भाषा में आपके लिए हम लगा रहे हैं। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं पैराग्राफ 2 और 3, वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। दोनों ही भाषाओं में आप देख लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी में। इसके अलावा पूरी जजमेंट को कॉपी को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, पूरा जजमेंट हिंदी में उपलब्ध हो जाएगा। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को। लेकिन चलिए साथियों, यहीं पर हम रहते हैं पैराग्राफ 2 और 3 में, क्योंकि इस पूरे केस में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है कि 28/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाइड नहीं किया डेडिकेटेड कमीशन को। पैराग्राफ 3 में लिखा, हालांकि इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं, और पटना हाई कोर्ट ने पहले ही डेडिकेटेड कमीशन को 21/10/2022 को मान लिया था। जो लोग ये अक्सर कहते हैं कि 28/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को नहीं माना, उन लोगों से पूछिएगा, क्या दुनिया का आखिरी दिन 28/11/2022 था? क्या 28/11/2022 से पहले दुनिया में कोई तारीख नहीं आया? कुछ लोगों की स्थिति यही है कि 28/11/2022 को ही दुनिया में एकमात्र तारीख था। उसके बाद दुनिया में ना कोई तारीख आया, और दुनिया में बस 28/11/2022 से दुनिया शुरू होती है, 28/11/2022 को ही दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, 28/11/2022 से पहले भी ये दुनिया था, 28/11/2022 के बाद भी ये दुनिया है। 21/10/2022 को पटना हाई कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को माना है। अब अगर पटना हाई कोर्ट ये कहती है कि डेडिकेटेड कमीशन गलत था, तो पटना हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं खुद के ही सवालों में गिर जाएगी। क्या पटना हाई कोर्ट का एक बेंच, जजों का एक बेंच, ये कहता है कि 10/2022 को कि हाँ डेडिकेटेड कमीशन को मान्यता दे देता है, डेडिकेटेड कमीशन को मान लेता है? ये जो बात है फैक्ट के आधार पे, ये कोई मैंने खुद से लिखा नहीं है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के कॉपी में है, और हम आपको उपलब्ध भी करवा रहे हैं हिंदी में। आप वहां पर भी देख सकते हैं सच्चाई क्या है।
जो लोग इन टॉक को शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें पता है कि टॉक में सबसे पहले आपको बताया था कि नगर निगम चुनाव किस तारीख को होने वाला है। और इसके अलावा तीसरा, सुनील कुमार ने एक चैनल पर यह दावा कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि तीसरा फेज का चुनाव नहीं होने वाला है जब तक उनका फैसला ना आ जाए। लेकिन सुनील कुमार के लिए शायद दुख की बड़ी बातें होगी, क्योंकि इस तीसरा फेज का चुनाव से कुछ दिनों के बाद होने जा रहा है और तीसरा फेज का इलेक्शन अब होना तो निश्चित है और तीसरा फेज का चुनाव भी खत्म हो जाएगा जब अगली सुनवाई की तारीख आएगा। तो जो बातें सुनील कुमार कहते हैं वो कितने बड़े झूठे हैं इसी से साबित हो जाती है। वो एक चैनल पर दावे करते हैं कि तीसरा फेज का इलेक्शन नहीं होगा जब तक उनका केस में फैसला नहीं आएगा, लेकिन इन टॉक ने तो आपको बता दिया था कि तीसरा फेज का इलेक्शन होगा और तीसरा फेज का इलेक्शन हुआ। अब जब हम आपसे कह रहे हैं कि 21/10/2022 को पटना हाईकोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया, तो इसके पीछे का रीजन भी और इसके पीछे का फैक्ट भी आपके सामने हम रख रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि हम हवा में कोई दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि मैं एडवोकेट हूं क्या, तो उन लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, दुनिया भर के संविधान के विषय पर रिसर्च भी करता हूं, इसके अलावा कानून के विषय में भी रिसर्च करता हूं और इन सारे विषयों को मैं काफ़ी बेहतर तरीके से अध्ययन करता हूँ। यह अलग बात है कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ और ना ही मुझे एडवोकेट बनने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन उस विषय को समझना, उस विषय को मैं समझने के प्रयास करता हूँ और उस विषय पर काफ़ी कुछ मैंने पढ़ाई की है, उस विषय के बारे में अध्ययन किया हूँ, तभी मैं उस विषय पर खुलकर बता रहा हूँ। मैं भी आपसे झूठ कह देता कि नगर निगम इलेक्शन पर कैंसिल होने वाला है, तो ये जो व्यूवरशिप 1000 तक ज़्यादा, 1000 पर यूट्यूब तक 1000 तक जाती है, इसके अलावा फेसबुक की बात करें तो 3 से 4000 लोगों तक पहुँचती है, लेकिन वही व्यूवरशिप शायद 10,000 15,000 पार कर जाएगा। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा, मैं आपके सामने फैक्ट लाता हूँ। जब मैं कोई विषय पर वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी अध्ययन करता हूँ कि उस विषय का आखिर सच्चाई क्या है। उस विषय का अध्ययन करने के बाद ही मैं आपके सामने उस विषय को लेके आता हूँ। तो मैंने इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, उसके बाद ही आपके सामने ये सच लेके आए हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन करवा लिया कि आप सभी लोगों तक सच पहुँचे। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। पैरा आप देख लीजिए, पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है। पैराग्राफ 3 को मैं फिर से लिखा रहा हूँ। पैराग्राफ 2 में 28/11/2022 को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना गया। पैराग्राफ 3 में कह दिया गया इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। इसके बाद पैराग्राफ 4, 5, 7, 6, 7 इन सारे विषयों को आप पढ़ लीजिएगा। जब हम आपको PDF फाइल तो ऐसे हम आपके लिए उपलब्ध करवा रही है, तो आप आराम से पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। इसके साथ जो लोगों में के मन में भी कोई सवाल है, निशान है, तो उनसे कहना चाहते हैं अपने पास के किसी अच्छे वकील के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट के इस फाइनल जजमेंट को उस वकील को दिखाइए और कहिए कि पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में क्या लिखा है। वो वकील भी आपको बता देगा कि पैराग्राफ 3 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन पर कोई विवाद नहीं है। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने पहले से ही डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया है। वो तारीख था 21/10/2022 को। 19/10/2022 को पटना हाई कोर्ट में एक फैसला आता है, जिसके बाद बिहार सरकार को एनेक्शन करवाने का परमिशन दी जाती है और कहा जाता है आप ट्रिपल टैक्स की प्रक्रिया करवाइए, उसके बाद एनेक्शन हो जाएगा। अगर पटना हाई कोर्ट को उस वक्त कोई डाउट लगता तो पटना हाई कोर्ट डेडिकेटेड कमीशन अगर नहीं मानता तो वो डेडिकेटेड कमीशन कैसे सर्वे कर सकता था। उस डेडिकेटेड कमीशन को पटना हाई कोर्ट ने 21/10/2022 को मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया था कि हम अगले 5 सप्ताह तक, जब तक इस मामले में फाइनल फैसला नहीं आता है, तब के लिए हम इस डेडिकेटेड कमीशन को काम करने से रोकते हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को साइड ये बताया नहीं गया कि डेडिकेटेड कमीशन ने पहले से ही अपना काम पूरा कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का इस टिप्पणी को देखिए, पहला पैराग्राफ 2 को देखिए, 28/11/2022 को डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लिखता है, सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 3 में ये शब्द डालता है कि हालांकि दोनों पक्षों के बीच विवाद नहीं है। जो आदेश पूर्व में भी जो इससे पहले जजमेंट पटना हाई कोर्ट का आया था, उस जजमेंट का जिक्र करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि पटना हाई कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया है। इसके बाद अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हिंदी में जजमेंट आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, आप उस कॉपी को पढ़ लीजिए। उसके बाद भी आपके मन में सवाल है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुपती नहीं है। जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पैराग्राफ 2 और 3 को अगर आप पढ़ लिए तो सच्चाई यही है कि डेडिकेटेड कमीशन को 21/10/2022 को पटना हाई
कोर्ट ने मान लिया है और डेडिकेटेड कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट के दिन 21/2/2022 को यह भी कह दिया कि हाँ, इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। सुनील कुमार बड़ा खुश हो रहे थे कि देखिए ये बातें हुई पर सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, लेकिन असल कहानी है कि सुनील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कुछ विश्वसनीय सूत्रों का माने तो सुनील कुमार को पहले एक राजनीतिक दल से मदद मिल रहा था, लेकिन उस राजनीतिक दल का नगर निगम में ज़्यादा प्रत्याशी जुटने के बाद वो राजनीतिक दल भी नगर निगम इलेक्शन पर अब ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। उसके पीछे उसके जो समर्थक लोग थे वो ज़्यादा चुनाव भी जीत गए। और दूसरा कारण था लोकसभा चुनाव नज़दीक में है, अब ऐसी कहानी नहीं होने वाला है। अगर मान लिया जाए कि किसी दल का उन्हें सपोर्ट इससे पहले मिल रहा था, तब भी तो उन्होंने इलेक्शन नहीं रोकवा पाए, तब भी तो वो नाकाम रहे। भला एक नाकाम व्यक्ति के पीछे कोई भी पार्टी अपना दांव क्यों खेलेगा? तो इसका सीधा सा अर्थ समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है। बस जब तक ड्रामा चल रहा है, एक अच्छी सी ड्रामा, तब तक आप देखते रहिए। एक टीवी शो की तरह है, कई चैनल आएंगे, कई यूट्यूब चैनल आएंगे, इसी तरह की बातचीत करेंगे, आपको कह देंगे कि इलेक्शन रद्द होने वाला है। तो ये नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा, ये ड्रामा तैयार किया गया कि नगर निगम इलेक्शन कैंसिल होगा, लेकिन सच्चाई है कि कैंसिल नहीं होने वाला। इस ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई जान लीजिए। जो कहा जाता है ना, उस सच्चाई से कोसों कदम दूर है। कुछ चैनल आपको डराएंगे कि ये नगर निगम इलेक्शन रद्द होने वाला है, 22 जून को फाइनल फैसला आएगा। 22 जून को भी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 22 जून को कुछ नहीं होने वाला। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो सारे फैसले तो सही हो गए, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब मत कीजिए। आप डेली वीडियो देखिए, जितने वीडियो हमारे चैनल पर आते उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद अपना एनालिसिस करिए। मेरे द्वारा बताए गए कितने वीडियो में सच हुई है, इसके अलावा आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख लीजिए, नगर निगम का ही देख लीजिए या किसी भी न्यूज़ का देख लीजिए। आप ये पाएंगे कि इंटॉक पर दिखाया गया हर खबर सच ही हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जब नगर निगम इलेक्शन का फाइनल फैसला आएगा ना, उस दिन आप स्वयं इन टॉक को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल फैसला आएगा सरकार के पक्ष में आएगा, विरोध नहीं आएगा। पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 नगर निगम इलेक्शन की काफ़ी सारी कहानियाँ बता देता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे पहले पूरी कहानी बताऊँ 4/10/2022 के जजमेंट से लेकर 21/2/2022 तक के जजमेंट के बारे में पूरा स्टोरी लेके आऊँ, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। और पूरा जो जजमेंट की कॉपी है वो हिंदी में लेके आएंगे। लेकिन 4/10/2022 की परिस्थिति कुछ अलग था, 19/10/2022 के बाद की परिस्थिति कुछ अलग है, और वो नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं। और जो सुनील कुमार इतने दावे करते हैं, उनके बातों में थोड़ा सा भी दम होता तो तीसरा पेज का इलेक्शन नहीं होता। तीसरा पेज का इलेक्शन भी हो रहा है। अब अगर कोई कह रहा है कि नगर निगम इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो वो बातें कह रहा है जो असंभव लग रहा है, जो संभव हो ही नहीं सकता है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।